परिवर्तन संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। एक बात जरूर याद रखना, सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। यह बिल्कुल सच है। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक से डरना छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप और क्या पुण्य है। बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पे छोड़ दो। ना पैसा बड़ा ना पद बड़ा, मुसीबत में जो साथ खड़ा वो सबसे बड़ा। दुनिया ठोकर मारे तो हम गिर के उठ भी सकते हैं, लेकिन जब कोई अपना ही ठोकर मारे तो हम टूटकर बिखर जाते हैं। अति सुंदर होने के कारण सीता का हरण हुआ, अत्यंत अहंकार होने के कारण रावण का वध हुआ, अत्यधिक दान देने के कारण राजा बलि अपना सब कुछ गंवा बैठे। इसलिए हर व्यक्ति को अति से बचना चाहिए। रिश्ते खून के नहीं होते, रिश्ते एहसास के होते। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास न हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है, अमीरी गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं। रोने वाले महलों में भी रोते हैं, किस्मत में खुशियाँ हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। गलती जीवन का एक पन्ना है, लेकिन रिश्ता पूरी किताब है। ज़रूरत पड़ने पर गलती का पन्ना फाड़ देना, लेकिन एक पन्ने के लिए पूरी किताब कभी ना फाड़ना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, परंतु दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। भरोसा सभी पर कीजिए, परंतु बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत ही जीभ काट देते हैं। अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो, दूसरों की बातों पर गौर मत करो, क्योंकि इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं। किसी राजा की रानी बनने से अच्छा है अपने पापा की कामयाब बेटी बनो, क्योंकि इतिहास गवाह है कभी कोई राजा किसी एक रानी का नहीं हुआ। याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो, साथ उसका दो जो इरादों का पक्का हो, दिल उसी को दो जो सूरज से नहीं दिल से अच्छा हो। कभी बहुत दुखी होने के कारण, अत्यंत संकट आने के कारण, कभी कभी उस संकट का जल्दी से निवारण न होने के कारण हम सब के मन में एक प्रश्न जरूर आता है कि भगवान है भी या नहीं, और है तो कहाँ है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण ये कहानी है। मैं कई दिनों से बेरोजगार था। एक एक रुपए की कीमत जैसे करोड़ों लग रही थी। इस उठापटक में था कि कहीं नौकरी लग जाए। आज एक इंटरव्यू था, पर दूसरे शहर जाने के लिए जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। मुझे कम से कम 200 रुपए की जरूरत थी। अपने एक लौते इंटरव्यू वाले कपड़े रात में धो, पड़ोसी की प्रेस मांग के तैयार कर पहन, अपने योग्यताओं की मोटी फाइल बगल में दबाकर 2 बिस्कुट खा के निकला। लिफ्ट ले पैदल जैसे तैसे चिलचिलाती धूप में तरबतर, बस इस उम्मीद में स्टैंड पर पहुंचा कि शायद कोई पहचान वाला मिल जाए जिससे सहायता लेकर इंटरव्यू के साथ तक पहुंच सकूं। काफी देर खड़े रहने के बाद भी कोई नहीं दिखा। मन में घबराहट और मायूसी थी। क्या करूंगा, अब कैसे पहुंचूंगा। पास के मंदिर पर जा पहुंचा। दर्शन कर सीढ़ियों पर बैठा था। मेरे पास में ही एक फकीर बैठा था। उसके कटोरों में मेरी जेब और बैंक अकाउंट से भी ज्यादा पैसे पड़े। मेरी नजरें और हालात समझ के बोला, कुछ मदद चाहिए क्या। मैं बनावटी मुस्कुराहट के साथ बोला, आप क्या मदद करोगे, चाहो तो मेरे पूरे पैसे रख लो। वो मुस्कुराते हुए बोला। मैं चौंक गया, उसे कैसे पता मेरी ज़रूरत। मैंने कहा, क्यों, शायद आपको ज़रूरत है। वो गंभीरता से बोला, हाँ 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 है तो, पर तुम्हारा क्या।
तुम तो दिन भर मांग के कमाते हो, मैंने उसका पक्ष रखते हुए कहा। वो हंसता हुआ बोला, मैं नहीं मांगता साहब, लोग डाल जाते हैं मेरे कटोरे में पुण्य कमाने के लिए। मैं तो भिखारी हूँ, मुझे इनका कोई मोह नहीं। मुझे सिर्फ भूख लगती है, वो भी एक टाइम, और कुछ दवाइयाँ बस। मैं तो खुद से ये सारे पैसे मंदिर की पेटी में डाल देता हूँ। वो सहज था कहते कहते। मैंने हैरानी से पूछा, फिर यहाँ बैठते क्यों हो? ज़रूरतमंदों की मदद करने, कहते हुए वो मंद मंद मुस्करा रहा था। मैं उसका मुंह देखता रह गया। उसने 200 रुपये मेरे हाथ पर रख दिए और बोला, जब हो तब लौटा देना। मैं उसका शुक्रिया अदा जताता हुआ वहाँ से अपने गंतव्य तक पहुँचा। मेरा इंटरव्यू हुआ और सिलेक्शन भी। मैं खुशी खुशी वापस आया। सोचा उस फकीर को धन्यवाद दे दूँ। मैं मंदिर पहुँचा। बाहर सीढ़ियों पर भीड़ लगी थी। मैं घुस के अंदर पहुँचा, देखा वह फकीर मर पड़ा था। मैं बहुत चक्का रह गया। मैंने दूसरों से पूछा, ये कैसे हुआ? पता चला वो किसी बीमारी से परेशान था, सिर्फ दवाइयों पर जिंदा था। आज उसके पास दवाइयाँ नहीं थी और ना उन्हें खरीदने के पैसे थे। मैं अवाक सा उस फकीर को देख रहा था। अपनी दवाई के पैसे वो मुझे दे गया था। जिन पैसों पे उसकी ज़िंदगी का दारोमदार था, उन पैसों से मेरी ज़िंदगी बना दी थी। भीड़ में से कोई गाली देता हुआ बोला, अच्छा हुआ मर गया ये भिखारी, बोझ होते हैं, कोई काम के नहीं। मेरी आंखें डबडबा आई। वो भिखारी कहा था, वो तो मेरे लिए भगवान ही था, नेकी का फरिश्ता था, मेरा भगवान। भगवान कौन है? कहाँ है? किसने देखा है? बस इसी तरह मिल जाते हैं मेरे प्रभु। हे भगवान, सभी की सहायता कीजिए और सभी की मदद कीजिए। मेरे भगवान सभी की सहायता करते हैं और सभी की मदद करते हैं। इसलिए प्रेम से बोलिए, राधे 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 राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।